सरदार बाग हुसैन खान की खिदमात का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ज़िक्र बाग हुसैन के साथ फ़िक्र बाग हुसैन को भी देखना चाहिए और फ़लसफ़ा बाग हुसैन को भी देखना चाहिए कि उनका नज़रिया क्या था, उनका फ़लसफ़ा क्या था, वो क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने इस तरह की खुश अखलाक ज़िंदगी गुजारी, उनका क्या किरदार रहा। बुलंदबांग दावे होते हैं, ये उनकी तरबियत, उनके किरदार, उनके सियासी समाजी सियासी किरदार के साथ साथ तालीमी किरदार की बात हुई। लेकिन तालीमी खिदमत और सरकारी इदारा जात की मजबूती के लिए उनके किरदार की बात की। तो ये फलसफा था सरदार बाग हुसैन का, ये फिक्र थी सरदार बाग हुसैन को कि तालीमी इदारा जात को मजबूत किया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बुलंदबांग दावे करने वाले मेरे महज़ब मुक़र्रीन की अक्सरियत के बच्चे जो हैं प्राइवेट इदारों में पढ़ते होंगे, वो अपने बच्चों को सरकारी इदारों की तरफ नहीं लाते। तो आज के इस ताज़ियती रेफरेंस में अगर आप वाकई सरदार बाग हुसैन का किरदार चाहते हैं, अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि सरदार बाग हुसैन खान इस दुनिया से जाने के बाद भी इस बंगोई की, इस रियासत आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के दिलों के अंदर रहे, यहाँ जनाब तहरीक इंसाफ बाग के सदर साहब ने कहा कि यहाँ नौजवानों को होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि सरदार बाग हुसैन खान साहब कौन थे। लेकिन जहाँ असातिज़ा इकराम की जिम्मेदारी थी, जहाँ तालीमी इंतजामिया में बैठे सियासी अफसरान की जिम्मेदारी थी, वहाँ मेरे इस माशरे के सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी थी। अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो वो बाग हुसैन साहब से आधे घंटे की वो मुलाकात का नतीजा मैं समझता हूँ। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब मैं इयादत के लिए जनाब सरदार बाग हुसैन साहब के घर गया तो उस आधे घंटे के दौरान उन्होंने कुछ तंजीमी टिप्स, इलेक्शन टेक्निक्स मुझे बताई और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात और मेरी पूरी टीम के लिए कि आप नौजवान हैं, आप कौन करना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम उनके पास आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं, और जब हमने अपना मंशूर बताया तो फिर उन्होंने हमें अपने उस मंशूर की एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए कुछ तरीके बताए। और जब हमने इलेक्शन कैंपेन के अंदर वही टेक्निक्स अपनाई तो अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब की।